नमस्कार, मैं कंचन पर्पल से एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हमारे साथ उपस्थित है पूजा बंसल जी, जो पेशे से एक डाइटिशियन है। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री बालाजी, राधे राधे। जय श्री बालाजी, राधे राधे। थैंक यू सो मच पल में इनवाइट करने के लिए। पूजा जी, मैं अब जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि जय बालाजी और मैंने कहा राधे राधे, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं पेशे से एक काउंसलर हूँ, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप डाइटिशियन है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो क्या डाइटी मतलब जो डाइट है प्लस साइकोलॉजी, क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल जुड़ी। तो हमारे साथ हमारी बॉडी की हर एक वो चीज़ जुड़ी हुई है जिसे हम रोज़ दिनचर्या में सुबह से शाम तक यूज़ करते हैं। तो डाइट तो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नहीं, जैसे कि मैंने सुना है कि जैसे जब पर्सन स्ट्रेस में होता है तो ओवर ईटिंग करने लग जाता है, तो ये क्या मतलब ऐसा सच में होता है? जब पर्सन कोई भी स्ट्रेस में होता है तो वो या तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है और या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है। तो जो ओवरवेट वाले लोग हैं तो ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है कि वो ओवर ईटिंग ही करते हैं, क्योंकि उनका फैटी लीवर है, वो अंदर से डिमांड करता है। और स्ट्रेस में वही पर्सन्स होते हैं जिनके पास शेयरिंग के लिए कोई फ्रेंड नहीं है। तो स्ट्रेस उन लोगों को दूर करने के लिए एक ही तरीका नजर आता है कि अब तो जैसे स्विगी, जोमेटो ये प्लेटफॉर्म हो गए, तो वो अपने रूम में या अपने ऑफिस में अकेले बैठे रहते हैं, अपने फोन से टैप 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 करके ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं और खाते रहते हैं। उनको शाम तक रियलाइज होता है कि हमने क्या किया। जी, तो कई बार क्या इंसान है ओवर डाइटिंग करने लग जाता है, तो क्या ये एक मानसिक बीमारी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ओवर डाइटिंग है कि आप अपने आप को ज़्यादा भूखा रख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा भूखा रख के जल्दी पतला हो जाऊंगा या मैं जल्दी स्लिम हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप बल्कि एनीमिक हो सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी हो सकती है। आपको विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ फिर सप्लीमेंट के तौर पे देनी पड़ती है अगर आपका आहार पूरा नहीं है। तो होता है कि जैसे हम कई बार क्या होता है कि हम डाइटिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूट्रिशन वैल्यू अब होती है जब आप डाइटिंग खुद करते हैं विदाउट एनी डाइटिशियन हेल्प। जब लोग देखते हैं सोशल मीडिया से एक डाइट प्लान उठाया, अपनी एज डाली, अपना वेट डाला, अपना BMI कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग आपने डाइट प्लान को मंगा लिया। जब आप ऑनलाइन डाइट प्लान मंगाते हैं और इस तरह से मंगाते हैं तो आपको वो फ्री में प्रोवाइड तो हो गया, लेकिन फ्री में वो आपकी बॉडी तो नहीं जज कर रहा ना, आपकी बॉडी में क्या क्या कमियां हैं। अगर आप एक प्रॉपर डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो आपसे 20 सवाल पूछती है कि आपको और क्या दिक्कत है, आपको हेयर फॉल तो नहीं है, आपको स्किन डिजीज तो नहीं है, आपको थकावट तो नहीं होती है। तो वो आपके सिम्टम से आपको सिम्टोमेटिकली भी ट्रीट करती हैं। तो उनको सब चीज़ों का पता होता है कि इस पर्सन को क्या देना है क्या नहीं देना। वो एक कंप्यूटर या फोन को नहीं पता। जी मैम। तो लेडीज की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, जो कॉमन है कि लेडीज में B12 कम है, जो विटामिन D जो है वो कम हो रहा है, तो आप उसके लिए आप जो सिरसा की महिलाएं हैं या कोई और है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, विटामिन B12 कम होना या विटामिन D3 कम होना ये तो बहुत ही कॉमन है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के अंदर लेडीज में तो है ही है, जेंट्स में भी कम है। अभी जैसे हम पेशेंट्स का चेक कराते हैं, जो भी बोलते हैं हमें वीकनेस आ रही है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, ये सब चीज़ें, ये सब सिम्टम्स सुनते ही जैसे ही हम उनको टेस्ट कराते हैं तो ऑटोमेटिकली कि हमें पता है कि ये तो डेफिसिट आएंगे ही आएंगे। तो उस डेफिशिएंसी की वजह एक तो ये है कि हम लोग जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं तो उनके जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उनसे वो पूरा नहीं हो पाता एक एज के बाद। अगर आप 35 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, तो उस एज में आपको वो कंप्लीट होने में आपको कुछ सप्लीमेंट्स कई बार लेने पड़ते हैं। अदरवाइज आप खाने में आप अपनी साबुत दालें यूज़ करें, स्प्राउट्स यूज़ करें, जिससे आपका B12 पूरा हो जाता है। विटामिन D के लिए आप एग्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, ये सब चीज़ें ले सकते हैं अपने डाइट के अंदर, तो आपका विटामिन D3 भी पूरा हो जाता है। जो प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, क्यों, तो क्या ये डाइट से फिक्स हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। जो हेयर फॉल है, अगर हमारी बॉडी के अंदर बायोटिन कम हो जाता है तो हेयर फॉल होना लाजमी है। और हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है। जेंट्स में तो इवन इतनी बाल्डनेस आ जाती है कि उनकी हेयर लाइन पीछे जाने लग जाती है और बेचारे हेयर ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर हम इसे शुरू में नहीं संभालते तो फिर W शेप आना या हेयर लाइन पीछे जाना वो बहुत ही नॉर्मल है। तो ये क्या डाइट से मतलब इसको रिकवर किया जा सकता है? कुछ कुछ केसेस में इसे डाइट से रिकवर किया जाता है, अगर इसे शुरुआती तौर पे पकड़ लिया जाए। अगर इसे हम बहुत लेट पकड़ते हैं तो उसे दूर करने के लिए आपको फिर स्किन स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है।
आए, हमें इतनी ज़रूरी जानकारी आपने दी, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और